हेलो, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। एसएससी एमटीएस 2020 का ये तीसरा वीडियो है। 2 नवंबर सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी विशेषता है जो आप ऑप्शन में पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। यह शहरी और बहु राज्य सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देख रेख में लाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के तहत उसे ये अधिकार है कि उसे 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी पे कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि आने जाने के समय को छोड़कर। तो इसका सही उत्तर हो गया 24 घंटे। तीसरा सवाल है, मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवहन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मिशन अंत्योदय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव और आजीविका उन्नयन के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क है। इसके अंतर्गत राज्य शासन की अगुवाई में विभिन्न सहभागी विभागों के समन्वित प्रयासों तथा इन विभागों की प्रचलित योजनाओं व वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के बहुआयामी स्वरूप पर कार्रवाई की जाकर गरीबी कम करने में के संदर्भ में वर्ष 2020 तक ठोस परिणाम प्राप्त किए जाने हैं। तो ये है मिशन अंत्योदय। चलिए, मिशन अंत्योदय है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बात्रा पुरस्कार जीता था? तो ये है हॉकी के जाने माने खिलाड़ी मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो ये पद्म पुरस्कार 2020 की बात किया जा रहा है जिसमें जगदीश सेठ से संबंधित सवाल पूछा है। और पद्म पुरस्कार 2021 अभी हाल फिलहाल में बांटा गया है। तो ये फिलहाल 2020 का सवाल पूछा है जगदीश सेठ। तो जगदीश सेठ साहित्य और शिक्षा से संबंधित व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित यहाँ पे जो है वो है नाटी। तो नाटी फोक डांस हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित और अगर हम लोग जानना चाहें कि कौन कौन सा यहाँ पे लोक नृत्य है तो आइए जानते हैं। झोरा, झाली, छारही, धामन, छपेली, महासू, नट्टी और डांगी, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जबकि ये लाहो है, लाहो और बंगला। तो लाहो और बंगला
दोनों मेघालय का लोक नृत्य है। चलिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में था? तो बहुत ही आसान सवाल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था ये गुजरात में पड़ता था, और लोथल के खोजकर्ता थे S.R. राव। 1954 ईस्वी में इसके खोज किए थे। और जो लोथल है ये भोगवा नदी किनारे था, और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था या गोदीबाड़ा यहाँ पाया जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इजी है लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन 93 में लागू हुआ। चलिए, 11वीं सूची है, और नगर पंचायत के लिए 12वीं अनुसूची है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताइए कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए कौन कौन से समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। तो इसका सही उत्तर हो गया निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां सवाल है, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो मड़ई महोत्सव है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आइए बताते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। ये 3 नेशनल पार्क हैं आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायगढ़। चलिए, सॉरी रायगढ़ नहीं, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया गया था 2 लोगों के द्वारा। एक बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में, जबकि तमिलनाडु में 1916 में ही प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो 1916 दोनों स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विलियम डेल रिम्पल। विलियम डेल रिम्पल। तो इसका सही जवाब हो गया विलियम डेल रिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिसिबल अंडर द किशोर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर स्कीम के तहत मैक्सिमम कितना अमाउंट या कितना अमाउंट लोन के रूप में दिया जाता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 लाख रुपये का राशि दी जाती है। तो इसका आंसर हो गया 5 लाख रुपया। 14वां सवाल की ओर हम, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय, वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? तो ये हैं हमारे देश के आन बान शान अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन की जो डेल्टा है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा से बना हुआ है सुंदरवन डेल्टा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा नाम होने के पीछे इसका कारण है सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार को एक अधिकार समाप्त कर दिया था चार्टर एक्ट 1813। लेकिन चीन और चाय के छोड़कर, ये एक्सेप्शन में थे, चीन के साथ व्यापार कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय का भी व्यापार कर रहा था इंडिया में। तो 1833 में वो समाप्त हो जाता है। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपया पहली बार दिया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में आज्ञा लेकर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति भी मिला था। तो ये दोनों बेहतरीन सवाल हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा? तो T20 महिला विश्व कप को खिताब को मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑस्ट्रेलिया। और आज T20 पुरुषों का फाइनल मैच आज ही है T20। चलिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो परिणाम कुछ घंटों बाद आएंगे। अभी तो फिलहाल टाइम 6:40 हो रहा है, इस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो राज्यसभा के लिए नामित किया गया था रंजन गोगोई को, जो भारत के पूर्व CJI थे। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो 2 सदस्यों को लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, जबकि 12 राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है कला, सहकारिता और विशेष विज्ञान, ये सब में विशेष ख्याति प्राप्त लोगों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो आप बताइए कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, ये प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 10 न्यूटन यानी 9.8 कह सकते हैं। तो लगभग में यहाँ 10 दिया है, तो 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया 10 न्यूटन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो हम लोग पहले डिस्कस ही कर लेते हैं। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन होता है कि ठोस को अगर गर्म करें तो वो लिक्विड फॉर्म में ना बदले, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदले। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा गया है? तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4, किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना। चलिए, एक जानकारी आपको देते हैं कि अगर सॉलिड से यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो, गैस को अगर जमाएं हम तो तरल में ना बदल कर डायरेक्ट ठोस में बदले, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कहा जाता है या अवसादन कहा जाता है या। चलिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा संहिता लिखी थी? जो ब्रह्मा समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ये देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसका सही उत्तर देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह और महिलाओं के विकास में, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। राजा राम मोहन राय सती प्रथा और आधुनिक भारत के
माने पुनर्जागरण का अग्रदूत कहे जाते हैं। तो ये बहुत ही भारतीय समाज के लिए उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला से ही किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो इबोला वायरस से होता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं वायरस इबोला वायरस से होता है। कोरोना भी वायरस से होने वाला बीमारी है, एड्स भी वायरस से होने वाला बीमारी है, तो बहुत सारे हैं, तो इस पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? तो यमुना एक्सप्रेसवे है, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ग्रेटर नोएडा टू आगरा को जोड़ने वाली है यमुना एक्सप्रेसवे। इसे ताज एक्सप्रेसवे के भी नाम से जाना जाता है और ये 6 लेन रोड है और इसकी जो कुल लंबाई है 165.5 किलोमीटर है। चलिए, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं या ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीजन और ये रहा नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन। ये दोनों मिलते हैं तो O3 का निर्माण करते हैं और O3 यही है ओजोन जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कनाडा में है मॉन्ट्रियल शहर है, वहाँ पर सिग्नेचर हुआ दुनिया के देशों के द्वारा। इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत का संरक्षण दिवस भी हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आखिरी सवाल 25वां, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी काराकोरम निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो जो काराकोरम है K2 है जो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो काराकोरम हो गया दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी अगर कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।